वज़ीर-ए-आज़म से मुआवने खसूसी उस्मान डार और मुशीर खजाना हाफिज शेख की मुलाकात। इमरान खान को कामयाब जवान प्रोग्राम के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कोरोना के मुल्की मईशत पर मनफी असरात खत्म करने के लिए ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। मईशत ऊपर उठाने के लिए नौजवानों को स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत सियाहत से मुतालिक आला सतह का इजलास। शोबे के फ़रोग़ के लिए नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए सियाहत के क़याम का फैसला। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में टूरिज़्म अथॉरिटी के क़याम और सियाहती मकामात पर तजावुज़ात के खात्मे की फौरी तौर पर मुहिम के आगाज़ का भी फैसला। इमरान खान कहते हैं सियाहत के फ़रोग़ से मुआशी अमल में तेज़ी आएगी। मकामी आबादियों के लिए नौकरियों और रोज़गार के मौक़े मुयस्सर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर महकमा पुलिस की कारकर्दगी से मुतालिक जांच पड़ताल का आगाज़। सिटीज़न पोर्टल पर शहरियों के मसाइल के हल से मुतालिक पुलिस अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार। IG पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मौसूल। गैर जिम्मेदारी और कारकर्दगी न दिखाने वाले पंजाब के 3 DPOs को इजहार वजूहा का नोटिस जारी। 7 रोज़ में जवाब तलब कर लिया गया। बुनियादी सुतून होते हैं वो होते हैं कि वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं 5th जनरेशन वॉर में, उनका मकसद होता है कि मुल्क में 2 किस्म की चीज़ें हों, एक अफरा तफरी और दूसरी नाउमीदी। PMLN और पीपल्स पार्टी का जो गठजोड़ है उसके नतीजे में करप्शन तो इशू ही खत्म हो गया था। लोग कहते थे खाता है तो लगाता भी तो है। इस वक्त मुल्क के लिए अच्छी और ओपोजिशन के लिए बुरी खबरें हैं। मुल्क मुश्किल वक्त से निकलता जा रहा है। इमरान खान ने कल कहा माफियाज को नहीं छोड़ेंगे, जो लोग माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। शिबली फराज की मीडिया ब्रीफिंग। वज़ीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं आज पाकिस्तान हिफाजती किट्स बरामद कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के दौर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट आधा हुआ। पाकिस्तान में पहली दफा ई-बिलिंग का आगाज किया अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और हक लड़ ये खान से के प्रोजेक्ट से हमने इसका आगाज किया। बिजली के रेट हैं पहली बार पाकिस्तान की तारीख में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंपेटिटिव बेसिस पे जाएंगे, यानी कि उस पे बोली लगेगी। हुकूमत को आगाज पर मईशियत और तवानाई के चैलेंजेस दरपेश थे। मुतबादिल तवानाई के ज़राए पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। मुतबादिल तवानाई के ज़राए से आवाम को सस्ती बिजली फ्राहम होगी। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब की मीडिया ब्रीफिंग। वजीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं हमने वज़ीर-ए-आज़म की किफ़ायतशारी मुहिम में हिस्सा लिया। वज़ारत मवासलात ने पहली बार ई-बिलिंग का आगाज किया। तमाम सूबों में 112 छोटे डैम बना रहे हैं। मंसूबों की रकम 1.1 ट्रिलियन है। तमाम मंसूबे 7 से 8 साल के बाद मुकम्मल होंगे। फैसल बॉर्डा की मीडिया ब्रीफिंग। अली जैदी बोले ये जमहूरी खूबसूरती है कि वुज़रा जवाबदेह हों। उनसे पूछा जाए अपार्टमेंट कैसे खरीदे तो पथराव करते हैं। ब्लू इकोनॉमी बड़ा चैलेंज था। इस वक्त दुनिया में ब्लू इकोनॉमी के नेट असासाजात $23 ट्रिलियन हैं। शीरी मजारी कहती हैं इंसानी हकूक से मुतालिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए कोशां हैं। ज़ैनब अलर्ट बिल 4 डोमेस्टिक लेबर बिल मंजूर करवाए गए। खवातीन के हकूक से मुतालिक इक़दाम कर रहे हैं। फहमीदा मिर्जा बोली हुकूमत में आने के बाद मुश्तरका मुफादात काउंसिल तश्कील दी। 18वीं तरमीम के बाद मुश्तरका मुफादात काउंसिल का फोरम बहुत अहम है। सियाहत के फ़रोग़ के लिए सूबों की मुशावरत से लाहेअमल मुरतब दिया जाएगा। मुआवने खसूसी नदीम बाबर कहते हैं गुज़श्ता 20 साल में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बहुत कम सरमायाकारी की गई। तेल और गैस की पैदावार का लाइव डाटाबेस बनाया गया है। पार्को कोस्टल रिफाइनरी का डिज़ाइन मुकम्मल हो चुका है। मंसूबे की लागत $7 अरब है। 1 सितंबर से तमाम पेट्रोल यूरो 5 स्टैंडर्ड का दरामद होगा। कराची लाहौर नई गैस पाइपलाइन के लिए रूट और सर्वे मुकम्मल हो चुका। इदारा शुमारियात के मुताबिक टेक्सटाइल की बरामदात में जुलाई के दौरान 33% इजाफा हुआ। बैनुल अक़वामी मार्केट में
रुई की कीमतों में जुलाई के दौरान 3% इजाफा हुआ। रुई की कीमतों के उतार चढ़ाव से टेक्सटाइल की पाकिस्तानी बरामदात के इजाफे में मदद मिली। वफाकी चैम्बर की कायमा कमेटी बराए दरामदात की कच्चे धागे की दरामद पर आयद टैक्स खत्म करने की पाबंदी। अवाम को इससे गर्ज नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म की नीयत साफ है। वज़ीर-ए-आज़म की नीयत साफ होने पर सस्ती अशिया नहीं मिलेंगी। अवाम महंगाई से निजात चाहते हैं। अवाम इमरान खान की साफ नीयत का क्या करेंगे? रहनुमा मुस्लिम लीग नून मुफ्ती इस्माइल का रद्द-ए-अमल, बोले हुकूमत की नाअहली से चीनी बहरान पैदा हुआ। हम महंगाई 3.9 पर छोड़कर गए थे, अब 12% पर चली गई। खाने पीने की अशिया की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। मीडिया पर ढोल बजाने से 2 साल की मनफी कारकर्दगी मस्बत नहीं होगी। 2 साल में हर शोबे की तबाही हुई। 5.8% तरक्की की शरह 0.4% क्यों हुई? तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का मौक़िफ़, बोली 20 लाख लोग बेरोजगार हुए। चीनी, आटा, बिजली, गैस सब कुछ महंगा हुआ। इसका जवाब अब तक नहीं आया। बताया जाए 2 साल में 1 करोड़ नौकरियों में से कितनी दी गई? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाकी वज़ीर असद उमर से इस्लामाबाद में मुलाकात। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर इत्तफाक किया गया। कमेटी वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान सिंध के मंसूबों पर ज़रूरी मुशावरत करेगी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक मुलाकात में नासिर शाह और सईद गनी भी शामिल थे। असद उमर के साथ अली जैदी, अमीनुल हक और चेयरमैन NDMA जनरल मोहम्मद अफजल भी थे। आज़म ने फैसला किया, उन्होंने NDMA को ये अहकामात दिए कि आप कराची जाएं और इससे पहले कि दोबारा बारिशें हो फौरी तौर पर वहाँ पर काम किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही व बर्बादी के दहाने पे पहुँच चुका था और पिछले दिनों जो बारिश हुई और इससे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई कि कराची के आधा से ज़्यादा कराची पानी में डूबा हुआ था। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कराची मुआशी हब है, शहर के बहुत से मसाइल हैं जिन्हें हल करना होगा। वज़ीर आला सिंध से तीसरी मुलाकात में 6 मुख्तलिफ मामलात पर इत्तफाक़ राय हुआ। सिंध हुकूमत से इख्तलाफ है, तरक्याती कामों से नहीं। अमीनुल हक बोले वफाकी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि मसाइल के हल के लिए NDMA को कराची भेजा। मुल्की मफाद के लिए मिल बैठने में कोई हर्ज नहीं है। PTI हुकूमत ने 2 साल में तबाही बर्पा की। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम की चीखें निकालने का वादा पूरा किया। आज पाकिस्तान में चीनी सेंचुरी भी अबूर कर गई। 900 रुपए में बिकने वाला कुकिंग ऑयल आज 1200 रुपए से भी ज़ायद बढ़ चुका है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले ये चाहते हैं गरीब बस सांस ले, यही काफ़ी है। तब्दीली सरकार के दौर में स्टॉक मार्केट 28,000 पॉइंट्स तक गिर चुका है। सिंध की तकसीम पर सिखपा होने वालों ने ही कराची के 6 टुकड़े कर दिए। कचरा शहर का सबसे बड़ा मसला बन चुका है। कहा जाता है कि वफाक कराची में मुदाखलत ना करे। क्यों मुदाखलत ना करे? क्या ये कश्मीर है? वफाक पाकिस्तान का हिस्सा है, वो मुदाखलत कर सकती है। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की साहिल समंदर एराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में नैब कोर्ट पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। अदालत ने समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी कर दी। हमें नाअहल कहने वाले पहले अपनी अहलियत साबित करें। इदारों को खराब करने वालों में मुस्तफ़ा कमाल भी शामिल है। MKM लंदन और पीपल्स पार्टी ने इदारों को तबाह किया। MKM लंदन की बाकियात अब भी बाकी हैं। रहनुमा PTI सिंध फिरदौस शमीम नकवी का रद्द-ए-अमल, बोले सिंध हुकूमत एक BRT मंसूबा ना बना कर दे सकी। इमारतें गवाही देती हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी करप्शन का गढ़ बन चुका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम ने अनतक मेहनत से तमाम शोबों में नुमाया कामयाबियां हासिल की। पाकिस्तान की मुआशी और इंतज़ामी फ्रंट पर बेहतरीन सलाहियतों का एतराफ़ आलमी सतह पर किया गया। बेहतर मुआशी पॉलिसियों की बदौलत करंट अकाउंट खसारा 20 से 3 अरब डॉलर तक लाना अहम कामयाबी है। एहसास प्रोग्राम की सूरत में वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा रिलीफ पैकेज मुतारिफ करवाया।
पंजाब में सियासी हलचल। मुस्लिम लीग नून, टीएलपी और आज़ाद उम्मीदवार कौमी सूबाई असम्बली काफ लीग में शामिल हो गए। अहम शख्सियात ने शमूलियत का ऐलान स्पीकर चौधरी परवेज इलाही और कामिल अली आगा से मुलाकात में किया। परवेज इलाही कहते हैं मुस्लिम लीग से मोहब्बत करने वालों के लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। दोस्तों को कभी तनहा नहीं छोड़ते। अवामी मसाइल को हल करना हमारी पहली तरजीह है। सेनेट में शराकत महदूद जिम्मेदारी तरमीमी बिल और कंपनीज एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। जेयूआई और जमात इस्लामी की एफएटीएफ से मुतालिक बिल की मुखालफत। अताउल रहमान कहते हैं मालूम नहीं इन बिल्स के हवाले से हुकूमत की क्या मजबूरी है। मुशाहिदुल्लाह बोले अगस्त का इशू पाकिस्तान बनने की बात है मगर बिगाड़ने की बातें हो रही हैं। शहजाद वसीम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की बात करेंगे तो ये लोग शर्मा जाते हैं। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी कहते हैं मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी अपने बुनियादी हकूक से महरूम है। 57 इस्लामी ममालिक होने के बावजूद कश्मीरियों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही। कश्मीरी बच्चे अपनी सोच के मुताबिक सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। भारत में अक़लियतों पर होने वाले जुल्म पर आलमी बरादरी की आंखें बंद हैं। कश्मीरी भारतीय जुल्म सितम के बावजूद अपने हक के लिए खड़े हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो में टेलीफोनिक राब्ता। नवाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। हुकूमत के खिलाफ किसी गैर आईनी इकदाम की हिमायत भी न करने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए मिलकर चलने पर इत्तफाक। पार्कलेन केस में नैब ने एतराज़ खत्म करके ज़िमनी रेफरेंस दोबारा जमा करवा दिया। रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत ने दस्तावेजात तरतीब से न होने पर एतराज़ लगाया था। गुज़श्ता रोज़ नैब रावलपिंडी ने ज़िमनी रेफरेंस दायर किया था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत 19 मुल्ज़िमान ज़िमनी रेफरेंस में शामिल। रकम को भी बढ़ाकर 3.74 अरब कर दी गई है। वादा मुआफ़ गवाहों की तादाद में भी इजाफा। सेशन कोर्ट लाहौर ने वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन नैब समेत दीगर के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का कैप्टन रिटायर्ड सफदर का मौक़िफ़ कलम बंद करने, मुतल्लिका SHO को कानूनी कार्रवाई का हुक्म। पुलिस ने यकतरफा कार्रवाई की। एक तरफ की दरखास्त ने मुकदमा दर्ज किया। हमारी दरखास्त पर पुलिस ने ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया। वकील कैप्टन रिटायर्ड सफदर का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रावल डैम किनारे नेवी सेलिंग क्लब की तामीर के खिलाफ केस में हुक्म इम्तना बरकरार रखने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने केस की समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी। यहाँ पर अमीर और गरीब के लिए दोहरा कानून है। नीचे से लेकर चेयरमैन CDA तक सब ताकतवर के साथ मिले हुए हैं। दरखास्त गुजार आइंदा समाअत पर नेवी का जवाब साथ लेकर आए। अदालत के रिमार्क्स। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 2,23,00,000 से ज़ायद हो गई। हलाकतों की तादाद 7,86,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1,75,000 से ज़ायद हलाकतें। ब्राज़ील में 1,10,019, बरतानिया में 41,381, इटली में 35,405, स्पेन में 28,660, फ्रांस में 30,451, मेक्सिको में 57,774, भारत में 53,701 और रूस में 15,989 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक हो गए।
बेरोजगारी में इजाफा, 3 माह में 15 लाख अफराद नौकरियों से हाथ धो बैठे। एशियाई तरक्याती बैंक ने लॉकडाउन से बेरोजगारी पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 6 माह में 22 लाख से ज्यादा नौजवानों के बेरोजगार होने का खदशा है। 3 माह में एशियाई मुमालिक में 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया और वियतनाम में बेरोजगारी बढ़ी है। सिंध हुकूमत ने प्राइमरी और मिडिल स्कूल खोलने की मुखालफत कर दी। वज़ीर सेहत सिंध अजरा कहती हैं कोरोना वायरस खत्म होने तक छोटे बच्चों को घरों में ऑनलाइन पढ़ाया जाए। जूनियर क्लासेस शुरू करने से कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर का खदशा है। जल्दबाजी में फैसले ना किए जाएं। मैट्रिक, इंटर और जामियात को SOPs के तहत खोला जा सकता है। पन्नू आकिल में एक ही खानदान के 11 अफराद कत्ल। घर के सरबरा वहाब नामी मुलजिम ने छुरी के वार से 6 खवातीन और 5 बच्चों को कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, नफ्सियाती मरीज है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े का नोटिस, IG से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके डिफेंस में खातून डॉक्टर की खुदकुशी। पुलिस ने डॉक्टर माहा के घर की तलाशी के दौरान 9mm पिस्टल बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर माहा की वालिदैन से अलहदगी हो चुकी थी, जिसके बायस वो घरेलू उलझनों का शिकार थी। पिस्टल किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, तहकीकात की जा रही है। और खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। नाइट स्कॉट की बख्शू पुल और 4 सदा रोड पर मसाला जात तैयार करने वाली फैक्ट्रियों पर छापा। बड़ी मिकदार में गैरमयारी अज्जा बरामद। 5000 किलोग्राम के फूड कलर्स, चावल और दीगर अशिया बरामद करके तल्फ कर दी गई। मालिकान को भारी जुर्माने करके फैक्ट्रियां सील कर दी गई। काजी कली से 2000 किलो मुजरे सेहत और मिलावट शुदा गुड़ तल्फ कर दिया गया।